अस्सलाम वालेकुम। ये दूसरी वीडियो है फाइबर अकाउंट के लिए। इसमें वैसे तो मैं जो अकाउंट बनाता हूँ फाइबर का, उसके लिए मैं ना पहले से कुछ होमवर्क कर लेता हूँ, लेकिन डेफ़िनेटली आप सबके लिए बना रहा हूँ। तो मैं वो जो होमवर्क करना होता है वो भी इसी में वीडियो में करूँगा। थोड़ी ये लंबी ज़रूर चलेगी, लेकिन आप उसी को फॉलो करके अपना फाइबर अकाउंट बनाएं तो इंशाल्लाह आपका जो रैंकिंग है फाइबर अकाउंट की वो बेहतर होगी। और इसमें कुछ और ये वीडियो को लाजमी कंप्लीट देखना है आपने ना, फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखना, क्योंकि बीच में कुछ बातें इंपॉर्टेंट हुई तो वो आपकी रह जाएंगी और वो फिर आपको परेशानी होगी बाद में। तो जहाँ ये मैंने वीडियो बंद की थी गूगल अकाउंट पे, वहीं से दोबारा स्टार्ट ले रहा हूँ और कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले मैं माज़रत कर लूँ, असल में मैं इस टाइम घर पे हूँ और कॉर्नर का घर है और मेरा रूम भी कॉर्नर वाला है। तो साइड से अगर कोई बाइक की या कोई आवाज़ आए तो उसके लिए माज़रत है। खैर वो रात का टाइम है तो इतनी आवाज़ आनी नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभार आ जाती है। तो खैर कंटिन्यू करते हैं। ये गूगल अकाउंट था जो हमने पिछली वीडियो में बनाया था, और यहीं से मैं आपको आगे फाइबर के लिए लेके चल रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। जो पार्टिसिपेंट्स बिल्कुल स्टार्ट ले ले रहे थे गूगल से तो उनको आसानी रहेगी, और जिनका गूगल अकाउंट पहले से बना हुआ है वो यहाँ से दोबारा शुरू कर दें। ठीक है, फाइबर के लिए ये सिंपली मैं नया टैब ओपन कर रहा हूँ, फाइबर सर्च कर रहा हूँ। ठीक है, ये पहला लिंक है फाइबर का। ठीक है, अगर आपका जीमेल अकाउंट गूगल अकाउंट पहले से ब्राउज़र में लॉगिन है तो आपने सिंपली जब ज्वाइन करेंगे, ठीक है, कंटिन्यू विद गूगल करें और आपका जो टैब आ जाएगा कि आपका ये अकाउंट इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, आप फाइबर पे लॉगिन हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही मेरा फायरफॉक्स ब्राउज़र है इस पे वो ऑप्शन नहीं आ रही, और इसलिए मैं इसको सिंपली आप ज्वाइन करें, अपना ईमेल आईडी लिखें जो मेरा था यासिर अली डॉट अल्फ़ा बनी एट जी मेल डॉट कॉम। ठीक है, आप ये कंटिन्यू करें। आप अच्छा ये नेक्स्ट स्टेप है। ये जो सबसे ऊपर वाला ऑप्शन है ना, चूज़ आ यूज़र नेम, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये मैं हमारा जो सेशन था, पहला सेशन, उसमें मैंने ये चीज़ क्लियर करनी थी लेकिन मैं भूल गया। और जो पार्टिसिपेंट्स अकाउंट बना चुके हैं उनके लिए माजरत है। ये अहम इसलिए है कि हमारा जो यूज़र नेम होता है ना वो तमाम क्लाइंट्स को शो होता है। तो अगर वो हम कोई देसी सा रख लेंगे ना, जैसे पहला मेरा अकाउंट है, ये मैं क्रोम में खोल रहा हूँ। ये अब ये यासिर अली है तो ये ना थोड़ा अ, अजीब लगता है, मतलब क्लाइंट्स जो हों ना यूएसए यूके के, उनको तो नहीं पता कि ये उर्दू का नाम है, यासिर अली है। तो आपने अपने नाम पे नहीं रखना यूज़र नेम। ठीक है, आपने क्या रखना है आप रख सकते हैं इसके लिए। प्रोफेशनल वर्क ऑलरेडी टेकन होगा आप, लेकिन इस तरह का रख सकते हैं। ठीक है, अब मेरे माइंड में इस वक्त एक मिनट रुकें, अब मेरा तो गूगल ही सहारा है। तो प्रोफेशनल वर्क एक अच्छा एक इम्पैक्ट पड़ता है, वर्ड्स यूज़ फॉर प्रोफेशनल। तो ये प्रोफेशनल के अलावा जो हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं ये हमें थोड़ा वो आइडिया दे देगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक्सपर्ट वर्क रख सकते हैं, एफिशिएंट वर्क रख सकते हैं, देखेंगे जो अवेलेबल होगा। ठीक है, एफिशिएंट टेकन है, ठीक, एफिशिएंट वर्क अवेलेबल है और वो मैंने इस्तेमाल कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ आपने अपना पासवर्ड लगाना है, जो आप लाजमी नहीं है ये कि आपने गूगल वाला लगाना है, वैसे दोनों का सेम रखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी रहेगी, वरना आप इसे अपनी मर्ज़ी से लगा सकते हैं। ठीक है, और ये सिंपली पासवर्ड लिख के आपने ये ज्वाइन का प्रेस करेंगे। सॉरी सॉरी, ये जो स्पेस है ये हमने नहीं देना, और ये भी टेकन आ रहा है, स्पेस था इसलिए उन्होंने पहले अलाउ कर दिया था। एफिशिएंट वर्क की जगह हम स्किलफुल वर्क करके देखते हैं। ठीक है, ये अवेलेबल है, ये साइड टिक का ऑप्शन आ गया। ठीक है, इसलिए हम ये इसे ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। ये हमारा एक सिक्योरिटी चेक होता है गूगल की तरफ से या हमारे ये फाइबर की तरफ से। आपने ये कह रहा है कि सिलेक्ट ऑल इमेजेस विद ब्रिजेस, तो यहाँ पे जो भी लिखा हो उन्होंने आपने सिंपली पिक्चर्स में से वो सिलेक्ट करना है। तो इसमें ब्रिजेस पूछ रहा है, ये जो सॉरी
ये ब्रिज है और तीसरा ब्रिज ये है। ये करके आप वेरीफाई करेंगे, आपका अकाउंट रजिस्टर हो जाएगा फाइवर पे। ठीक है, ये देखें ना मेरा यूज़र नेम लिखा आ रहा है, बल्कि ये ठीक है। अच्छा, ये इसके साथ आपने ना ये देखना एक नोटिफिकेशन आ रहा है कि स्किलफुल यू नीड टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो इसके लिए मेरे जो हमने गूगल अकाउंट बनाया था उस पर ये मुझे मेल आ गई है यहाँ वेरिफिकेशन के लिए कि जो आपने ईमेल एड्रेस दिया था वो आपसे बिलोंग करता है या नहीं। तो ये एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे आप। ठीक है, अकाउंट ये सबसे ऊपर लिखा आ गया अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। ठीक है, हम दूसरे टैब जो जिस पे पहले थे उसे बेशक बंद कर दें क्योंकि एक ही है, तो इसे भी बंद कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ये हम उस टैब पे आ गए हैं। और एक मिनट में रिकॉर्डिंग देख लूँ, सॉरी। अच्छा, तो ये हमारा अकाउंट वेरीफाई हो गया। अच्छा, ये है इस टाइम एक बायर अकाउंट। ठीक है, हमने सेलर कैसे बनना है, ठीक है, वो अब आप ये जो स्टेप्स हैं ये फॉलो करते जाएं। और अगर हैंड फ्री के बगैर सुन रहे हैं तो हैंड फ्री लगा के मतलब मेरी आवाज़ को लाजमी फॉलो करना है। आप बहुत इंपॉर्टेंट जो टिप्स हैं वो मिस कर देंगे इस वजह से, क्योंकि साथ के साथ मेरे माइंड में आएंगी तो मैं आपको बताता रहूँगा। ये इस टाइम बायर अकाउंट है, आप इस वक्त सिर्फ परचेजिंग कर सकते हैं। आप इस पे ये जैसे ये गिग्स बनी हुई हैं ये अभी नहीं बना सकते। ये बनाने के लिए आपने ये सिंपल जो आपकी प्रोफाइल है, ठीक है, ये मैं प्रोफाइल आपको सिर्फ यूज़र नेम दिखाने के लिए खोल रहा हूँ वरना इसकी ज़रूरत नहीं होती। अभी देख रहे हैं यूज़र नेम आपका स्किलफुल वर्क आ रहा है। ठीक है, और आपने इस पर क्लिक करना है प्रोफाइल पे। ये इस पे ऑप्शन है बिकम अ सेलर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे आप। ठीक है, ये फिर दोबारा इसमें वो बता रहा है कि गिग इज़ ब्रॉड एवरी 4 सेकंड, के हर 4 सेकंड बाद एक नई गिग बन रही है फाइवर पे। और प्राइस रेंज $5 से $10,000 तक है जो आप ऑर्डर मतलब बायर आपको दे सकता है, लिमिट जो उसकी है। और ये सिंपली खैर इसको इग्नोर करें, आप ये बिकम अ सेलर पे क्लिक करें। सॉरी, मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो होता है क्योंकि इस्तेमाल मेरा ज़्यादा हो रहा है तो इस वजह से। और दूसरा खैर इतना भी स्लो नहीं है, ये शायद फाइबर का लिंक डाउन होगा। मैं दोबारा क्लिक किया है, इंटरनेट मैंने देखा है मेरा इंटरनेट ठीक आ रहा है। ये शायद फाइबर का जो है लैग है। बाकी चीज़ें मैं चला के देख लेता हूँ, अगर वो ठीक चल रही हैं तो इट मीन्स फाइबर का प्रॉब्लम है। लेकिन ये मेरे इंटरनेट, हाँ आप देखा है इंटरनेट वहाँ से भी आ गया और यहाँ भी। खैर ये तो ऊपर नीचे चलता ही रहता है काम। अच्छा, ये हमारा पहला स्टेप होगा। इसमें वो थोड़ा बता रहा है कि आप सीख लो पहले, लेकिन खैर जो वहाँ से सीखना है वो आपको मैं वैसे उर्दू में बता रहा हूँ तो आप इसी को फॉलो करें। यहाँ से आपने कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू, फिर कंटिन्यू। ठीक है, ये आपका सारा एक पेज आ जाएगा जहाँ आपने अपनी डिटेल्स लिखनी है। ये ऊपर कंप्लीशन रेट आ रहा है, ये 10% है अभी भी। और इसकी कुछ लिमिट होती है शायद 60%, इससे अबव होना चाहिए फिर आपका अकाउंट सेलर के लिए वो वैलिड होता है। अच्छा, यहाँ पे मैं दोबारा अपना नाम लिख रहा हूँ। यहाँ पे नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं क्योंकि ये शो नहीं होता। आपने अपना ही नाम लिखना है। सम टाइम किसी वायलेशन की वजह से अगर फाइबर वाले ना, अक्सर फाइबर वाले भी और पायनियर वाले भी आपकी वेरिफिकेशन मांग लेते हैं लाइक CNIC या पासपोर्ट। तो कोशिश करें कि आप, कोशिश किया इसमें किसी को नज़र कुछ नहीं आ रहा तो आप अपनी ही जो डिटेल्स हैं वो लगाएं। ठीक है, किसी की लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये मुझे प्रोफाइल पिक मांग रहा है और वो मेरे पास है नहीं इस टाइम PC पे, और इसलिए मैं फ़िलहाल इंटरनेट पे उठा रहा हूँ कोई भी कोई हैंडसम लड़के की लगा देते हैं। ये देखा एक बाइक आ रही है और इसने यहाँ आके हॉर्न भी मारना है। ठीक है, माशाल्लाह। ये भाई की हम उठा लेते हैं तस्वीर और इसी की लगा देते हैं, क्या ख्याल है? ठीक है, और ख़ैर ये मैं आपको बता दूं ये हमारी ज़्यादा चलेगी नहीं क्योंकि ये स्क्रीन स्नाइप कर रहा हूँ मैं, बल्कि इसको
वो जनाब ने प्राइवेसी लगाई हुई है, ठीक है, वो स्नाइप ही काम आएगा। ठीक है, आपने यहाँ अपनी तस्वीर लगानी है, ये वाली काम नहीं आएगी क्योंकि क्या मसला है यार, सॉरी, ये पिंटरेस्ट है ही घटिया चीज़। हम यहाँ कोई और खोल लेते हैं, ये खोल लेते हैं, हाँ, ये हमारी सेव भी हो जाएगी। तो आपने अपनी ही तस्वीर लगानी है, अपनी, मतलब अगर कोई लड़की है अपनी कोई हिजाब में या जैसे आपको बेहतर लगे लगा देंगे तो बेहतर है, यहाँ से कोई ऐसी टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर अपनी नहीं लगाना चाह रहे तो अपने किसी भाई के नाम पे भाई की लगा दें बेशक आप। तो क्योंकि ये अब जैसे मैं गूगल से उठा तो रहा हूँ ये, लेकिन ये चलेगी नहीं, ये मेरे अकाउंट बनाते बनाते उन्होंने ना ये कैंसिल कर देनी है कि भाई ये 2 नंबरी की है, ये इसे सही करो। तो खैर फ़िलहाल ये मैं सिर्फ आगे मूव करने के लिए लगा रहा हूँ। यहाँ पे आपने ना अपने बारे में लिखना है कुछ, ठीक है, आपकी डिस्क्रिप्शन अपने बारे में क्या करती हैं क्या नहीं करती। तो खैर इसके लिए आपको एक और तरीका बता दूँ मैं। फ़िलहाल मैं तो अपना ही अकाउंट खोल रहा हूँ, तो आपने भी यही करना है। आपने अपनी जो जेन्युइन चीज़ें हैं वो लिखनी है, किसी की कॉपी पेस्ट नहीं करनी। आपने कॉपी पेस्ट करनी है तो कैसे करनी है वो भी मैं बताता हूँ। खैर ये मैं अपना एक दूसरा अकाउंट जो मेरा अच्छा पुराने चल रहे हैं उनको ढूंढ के वहाँ से डिस्क्रिप्शन उठा के लगा देता हूँ। सॉरी, ये ब्रांडिंग सर्विसेज में मेरी एक गिग है, ठीक है, ये ऑनलाइन सेलर से जल्दी नज़र आ जाएगी और वो होती भी हमेशा दूसरे नंबर पे ही है, दूसरे पेज पे। तो इसकी भी वजह बताऊंगा कि वो दूसरे पेज पे क्यों है। और ये रही, ठीक है, इसमें मेरी जो डिस्क्रिप्शन है मैं वो उठा के ये है, ठीक है, ये देखें आप, ये इसमें अपने बारे में मैंने कुछ लिख दिया है, ठीक है। वैसे ये सेलर जो है वो पढ़ता नहीं होता, लेकिन एक रिक्वायर्ड फील्ड है इसलिए आपने लिखनी लाजमी है। आप इसमें जो लैंग्वेजेस हैं आप वो एंटर करनी है आपने। अब ये इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश में जो आपका, सॉरी, अपडेट करके इससे आपने नेटिव बाइलिंगुअल के, आपको इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। जो दूसरी ऑप्शन है जैसे मैं वो आपको हिंदी रखते, ठीक है, इसमें आप ये देख रहे हैं अनस्पेसिफाइड यानी कि नहीं बोलनी आती, बेसिक की थोड़ी बहुत आती है, कन्वर्सेशनल कि आप सिर्फ कन्वर्सेशन कर सकते हैं, और फ्लुएंट कि आप फ्लुएंटली बोल लेते हैं जो भी आपकी लैंग्वेज जो आप सिलेक्ट करेंगे, हिंदी या इंग्लिश। आपने सब पे नेटिव या बाइलिंगुअल लिखना है कि आप हैं ही हिंदी, आपकी लैंग्वेज है ही हिंदी। इसमें 3 ही हम सिलेक्ट कर सकते हैं, बल्कि मैं 3 सिलेक्ट करता हूँ। तो इसमें अगर कोई पश्तो वाला हो तो वो भी ऑप्शन होगी, उम्मीद है इसमें, और ना भी हो तो आपने ये 3 लाजमी रखनी है, ठीक है। इस प्रोफाइल ज़रा गुड लुकिंग रखती है। 1 मिनट ये बाइक उतर जाए। अच्छा, कंटिन्यू कर रहा हूँ, और यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, मैं ये सिर्फ चेक कर रहा था। तो यहाँ पे हमारा ऑक्यूपेशन जो होगा, अब मेरे से एक पार्टिसिपेंट ने सवाल किया भी था कि जैसे वो कह रहे थे कि मैंने फ़िज़िक्स या मैथ का अगर मैंने लेक्चर देना हो तो उसमें आपकी जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी में आपका फॉल है, अगर कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है और वो डेफिनेटली उसको सिलेक्ट करेगा। अदर में ही काफ़ी जो हैं आपके वो हैं ऑप्शंस हैं, इनमें सेलेक्ट कर लें। मैं इसी को फॉलो, अच्छा आपने ना इसी को फॉलो करना है जो मैं वीडियो जैसे बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने अब याद हो तो आपको एक कहा था कि एक स्पेसिफाइड कैटेगरी है, आपने उसको लाजमी फॉलो करना है। तो उसमें ये सेम प्रोसेस आप फॉलो करें। आपने अकाउंट बिल्कुल इसी तरह बनाना है, क्योंकि आपने उस गिग जो है ना वो एक स्पेसिफाइड, वो मैं आगे गिग जब बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि इस कैटेगरी की गिग आपने लाजमी बनानी है। तो आप उसी प्रोसेस को कोशिश करें फॉलो करें, तो आपको आके ना आप, ताकि आपको आसानी रहे। सॉरी, तो ये बिज़नेस टिप्स हैं, मैं ये प्रोवाइड करता हूँ, ब्रांडिंग सर्विसेज देता हूँ, डाटा एंट्री, और खैर ये इसमें रिलेशनशिप एडवाइस की ऑप्शन भी है, इसमें मैं थोड़ा वीक हूँ, खैर इस पर टिक नहीं करूँगा। तो और हमारे में बिज़नेस प्लान्स यानी कि बिज़नेस रिलेटेड जो ऑप्शंस हैं मैं उस पर कंसीडर करूँगा। और वर्चुअल असिस्टेंट का आप सबको पता ही होगा,
अच्छा, ये योर ऑक्यूपेशन में आपने ईयर सेलेक्ट कर लेना है, इसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं मांगेगा कि अपनी सनद दो, डिग्री दो। आप इस पे खैर 15 से लेकर 20 तक या जितना भी आपका वो एक्सपीरियंस है वो आप शेयर कर दें। अच्छा, अब रहती है स्किल्स, देखता कोई नहीं है लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा हो जाए, ठीक है। उसमें आपने ब्रांडिंग, अब जैसे मैं ब्रांड डेवलपमेंट को फॉलो करता हूँ, इसमें सब पे एक्सपर्टी रखना है आपने। और लेट्स से वो जो एक फ़िज़िक्स का सवाल किया था मैम ने मेरे से, सॉरी, तो ये आप फिज़िक्स थेरेपी, सॉरी फिज़िक्स टीचर है ये रखें, इसमें एक्सपर्ट रखें। देख रहे हैं ये आ गई है, तो ये आपके प्रोफाइल में शो होगा, आपने इसको फॉलो करना है, ठीक है। एक मिनट में माइक बंद कर दूँ। सॉरी, एक्चुअली मैं ये स्ट्रीम लैब का ना कोई अपडेटेड वर्जन यूज़ करता था, तो रिसेंटली विंडो करने की वजह से मेरे पास एक पुराना पड़ा था, इसमें मुझे पॉज का ऑप्शन नहीं मिल रहा। खैर ये मैं फ़िज़िक्स टीचर वाला डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि सिर्फ ये समझाने के लिए मैंने किया है। तो न्यू ऑप्शन आपने इसमें रख दें आप, ये जैसे सजेशन में वो खुद ही दे रहा है, ब्रांड स्ट्रेटजी, ठीक है। मैं इसमें भी एक्सपर्ट ही, सॉरी, ब्रांड स्ट्रेटजी, ठीक है, एक्सपीरियंस, ठीक है। और ब्रांड आइडेंटिटी, ये डिफरेंट सजेशंस हैं, वो आपसे जो आप सिलेक्ट करेंगे ना पहले, उसी से रिलेवेंट जितनी भी हैं वो आपको सारी शो कर देगा। तो ये ग्राफिक डिज़ाइन, ये भी मैं कर लेता हूँ ऐड, ठीक है। और लोगो डिज़ाइन ऐड, और जितनी ज़्यादा हो सके आपने वो लगानी है, ठीक है। फ़ोटो एडिटिंग ऐड, इसको फ़िलहाल ये जितनी ज़्यादा होंगी उतना बेहतर है। और इसको मैं फ़िलहाल यहीं क्लोज़ कर रहा हूँ, आगे चलते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबे नहीं करना। यहाँ पे आपने अपना पाकिस्तान और कॉलेज, अपन सॉरी यूनिवर्सिटी, ठीक है, बहाउद्दीन ज़िक्रिया यहाँ पे अवेलेबल है। आपने टाइटल अपनी जो भी अपनी आपकी तालीम है, नहीं है तब भी ये रख लें, उन्होंने वेरिफिकेशन नहीं मांगनी आपसे, ठीक है। और ईयर 2020, ठीक है, ये ऐड कर दें। यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेशंस वो होती हैं जो हम अक्सर वो कोर्स कर लेते होते हैं, खैर ये उनको तो वेरीफाई नहीं करेंगे, उनको ये नहीं मानते, जो हमारे दस्ती, जो हमारे कॉलेज वाले हैं वो बना के दे देते हैं। ये एक जेन्युइन जो सर्टिफिकेशन होती है, कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं, एफिलिएटेड वेबसाइट्स हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं, वो ऑनलाइन जो हमारे सिखाते हैं उसका वो ऑनलाइन एक सर्टिफिकेट देते हैं। अगर हम यहाँ पे उस चीज़ की एंट्री करेंगे तो ये पहले उनसे वेरीफाई करके फिर ये यहाँ पे अलाउ करेंगे। तो खैर इसको आप खाली छोड़ दें, मैंडेटरी नहीं है ये। और अगर आपकी कोई पर्सनल वेबसाइट है उसका लिंक आपने यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। उसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे आपने अपना गूगल का अकाउंट, फेसबुक, ट्विटर, तीनों में से कोई एक कर दें, ठीक है। और तीनों कर दें या दो तो एटलीस्ट लाजमी करें, क्योंकि इससे ये आपकी जो कंप्लीशन रेट है ये आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो खैर मैं ये गूगल से कर रहा हूँ कनेक्ट। अगर जो मैंने सबसे पहला हमारा स्टेप था ना, साइन अप विद गूगल अकाउंट, अगर मेरे अब ब्राउज़र में लॉगिन होता है, जैसे अब यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है, तो मुझे ये कनेक्ट की ऑप्शन ना देता, वो ऑलरेडी कनेक्टेड होता। चलो खैर ये मैंने ये अपना अकाउंट जो नया बनाया था वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, अलाउ कर दिया, ठीक है। ये अब देख रहे हैं, अब कनेक्टेड लिखा आ गया और ये नीचे वेरीफाइड लिखा आ गया। अब ये कंप्लीशन रेट मेरी 35% हो गई है। ये साथ ही मुझे गूगल वालों ने मेल भी कर दी है कि ये जनाब आपका जो फाइवर ने है वो आपकी अकाउंट को एक्सेस किया है। खैर इसको इग्नोर करें, हम इस पेज पे थे, ठीक है। यहाँ से आप कंटिन्यू करेंगे, यहाँ से आपका जो ये वेरीफाइड है, आपने अपना मोबाइल नंबर देना है। आप लड़कियाँ ख़ास तौर पे बेफिक्र होकर अपना नंबर दें, इसमें मतलब कोई शो नहीं करता, वो सिर्फ एक वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन इस तरीके से कि अक्सर मैं जिस पीसी पे लॉगिन हूँ, कल को मैं किसी और पीसी पे या किसी न्यू डिवाइस पे अगर लॉगिन करता हूँ, तो फिर आपका जो है आपके नंबर पे वेरिफिकेशन एसएमएस आएगा और उस तरीके से आप इसे वेरीफाई करेंगे। एक मिनट सिर्फ, सॉरी बाइक आ गई थी। खैर ये मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे आपने अपना मोबाइल नंबर लिखना है। तो हाँ, वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है सही से,
सॉरी, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपने लिखना है। अच्छा खैर, मेरे पास जितने भी मोबाइल नंबर हैं वो सारे कुछ ना कुछ इधर उधर मैंने अपने अकाउंट्स पे ना, काफ़ी सारे हैं अकाउंट्स भी, उन पे लग चुके हैं। खैर आज ही मैंने एक टेलीनॉर का नंबर अरेंज किया है और उस पे वो नंबर मैं लिखूँगा। वो मेरे इस्तेमाल में तो नहीं होता, लेकिन सिर्फ एक वेरिफिकेशन कोड के लिए मैंने वो अरेंज किया है। अब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ख़ास तौर पे लैपटॉप वाले या जो हैं पीसी यूज़र्स होंगे उनको परेशानी आएगी कि हमारे जो राइट साइड पे न्यूमेरिक पैड जिसे कहते हैं ना, उससे अगर आप बटन प्रेस करेंगे, आप अपना नंबर लिखने की कोशिश करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है। आपने जो ये आपका अल्फ़ाबेट वाला पोर्शन है, इसके ऊपर जो आपके कीवर्ड्स लिखे हुए हैं न्यूमेरिक में, वहाँ से प्रेस करके आपने नंबर लिखना है। ठीक है। और सॉरी, मैं नंबर एक मिनट देख लूँ क्योंकि ज़ुबानी मुझे याद नहीं है। अच्छा जी, नंबर +92 पहले से लिखा हुआ है, आपने ज़ीरो नहीं लिखना। जो स्टार्ट वाला होता है 0311 या 0301, वो स्टार्ट वाला ज़ीरो नहीं लिखना। 3474915116। ठीक है। और ये वेरीफाई बाय एसएमएस या बाय कॉल कर दें। एसएमएस जो है अक्सर लेट हो जाता है, आप वेरीफाई बाय एसएमएस करेंगे। आपको एक 4 हिस्सों का जो कोड है, 1 मिनट। ठीक है, ये आपको एक एसएमएस आ गया मेरे नंबर पे। और जो 4 हिस्सों का कोड है वो है जनाब 8831। और मैं ये सबमिट करूँगा और ये वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। अब ये देखिएगा पीछे कंप्लीशन रेट जो है ना 35% है अभी, और ये साथ ही बढ़कर, अच्छा ये कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन हैं, ये भी आपको लगाने पड़ेंगे। अब जैसे आपके फर्स्ट पेट का नाम क्या था, हम मैं जो अपना फर्स्ट पेट था हमारा एक मोर था। क्या मसला है यार, मोर था, उसको हम प्यार से मोनू कहते थे। तो खैर ये मैं ये रखता होता हूँ। ये वेरिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। आप कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे जो आपको याद हो, आप रख सकते हैं। ओके ठीक है। अब ये कंप्लीशन रेट 50 हो गई है और ये हमें बिल्कुल स्टार्ट में दोबारा इसलिए ले आया एक दफ़ा गो थ्रू करने के लिए। और इसकी एक गंदी आदत है, यहाँ पे जो ऑक्यूपेशन वाला है ना, ये हमेशा दोबारा 2 दफ़ा करना पड़ता है। पता नहीं इनका क्या ग्लिच है। खैर ये मैं दोबारा अदर में जाके बिज़नेस टिप्स, ब्रांडिंग सर्विसेज, बिज़नेस प्लान्स, डाटा एंट्री, वर्चुअल असिस्टेंट, इस पर टिक कर रहा हूँ। और ईयर हमारा ठीक है 2015 से 2020 कर रहा हूँ। ठीक है, ये सिंपली आपने कंटिन्यू करना है। अभी देख रहे हैं कंप्लीट वो ऑक्यूपेशन फिल करने से ही हमारी 70% हो गई है। और जो ये दोनों चीज़ें वेरीफाइड है, हमारा गूगल अकाउंट जो ईमेल है वो भी, और फ़ोन नंबर जो है ये वेरीफाइड है। ठीक है। और ये फिनिश करेंगे, फिनिश करेंगे, आपका ये बिल्कुल आपका जो सेलर अकाउंट है वो बन चुका है। ठीक है, ये अभी भी 50% बना है आपका। जो बाकी अब जो मेन हमारा काम है वो अभी रहता है, हमारा अकाउंट है गिग बनाना। ये जो डिफरेंट गिग्स हैं ये बनाना भी रहता है। ठीक है। और इसकी तरफ आते हैं। खैर ये एक मैंने अपनी गिग खोली हुई है। ठीक है, इसका ये टाइटल है और इसकी डिस्क्रिप्शन ये है। ठीक है। और ये मैं क्यों खोली है ये भी बताता हूँ। खैर इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये सारी जो है ना, हमने जो भी बनानी है वो गिग बनानी है, ये सारी गिग्स हैं। ठीक है। कैटेगरी कौन सी है, ये बिज़नेस और फिर ब्रांडिंग सर्विसेज मेरी फेवरेट। और इसमें मैंने अपनी एक गिग बनाने जा रहा हूँ, और आपने भी लाजमी इसमें भी बनानी है। और दूसरी एक राइटिंग एंड ट्रांसलेशन, उसमें ये आके बिज़नेस नेम एंड स्लोगन कैसे बनानी है वो मैं अब बताता हूँ आपको। अच्छा जी, इस तरफ वापस आते हैं। यहाँ पे आपने अपना टाइटल सेलेक्ट करना है। टाइटल क्या रखना चाहिए, टाइटल ये रखें कि आपने जिस कैटेगरी में गिग बनानी है पहले उसको खोल के देखें। जैसे वो एक मुझे इस पार्टिसिपेंट ने पूछा था कि मैं एक फ़िज़िक्स का टीचर, अगर मैं फ़िज़िक्स के लेक्चर देने हो तो आप एक दफ़ा लेसन्स ऑनलाइन ट्यूटरिंग में आके ये देख लें कि बाकियों ने क्या रखा हुआ है। जैसे आई विल डू स्टैटिकल डाटा एनालिसिस एंड मॉडलिंग यूजिंग SPSS, और आई विल टीच इंग्लिश स्पेलिंग, रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑनलाइन। तो देखें बाकियों ने क्या रखा हुआ है उस, और ये लेवल 2 सेलर है, और उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने उस पर रखना है। खैर मैंने ट्यूटरिंग की मिसाल दी है, ट्यूटरिंग की मिसाल दी है मैंने आपको। और खैर मैंने गिग बनानी है ब्रांडिंग में।
तो ब्रांडिंग में एज ए एग्जांपल मैंने अपनी ही खोली हुई है, आप अपनी यहाँ से ब्रांडिंग में आके बेशक दोबारा से खोल लें। ठीक है, बाकियों का देखें उन्होंने क्या रखा हुआ है, कुछ नाम की सर्विसेज दे रहे हैं, कुछ और ब्रांडिंग की सर्विसेज दे रहे हैं, आई विल इन्वेंट यूनिक बिजनेस नेम। ठीक है, तो आई विल डू प्रोफेशनल ब्रांड आइडेंटिटी गाइडलाइन वगैरह वगैरह। तो आप एक मिनट सिर्फ, मतलब कि आपने सिर्फ इससे आइडिया लेना है कि बाकियों ने क्या नाम रखा हुआ है। जैसे अब ये कैची नाम रख वर्ड यूज़ किया हुआ है सब ने, क्रिएटिव यूज़ किया हुआ है, इन्वेंट किया हुआ है, प्रोफेशनल लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। इसी तरह आपने यहाँ पे आई विल पहले से लिखाया गया आएगा, इसलिए आपने इससे आगे जो भी है वो वर्ड यूज़ करना है। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। आई विल प्रोवाइड, हाँ प्रोवाइड ही ठीक है, आई विल प्रोवाइड। अच्छा, ये जो टाइटल है ये आपने फर्स्ट टाइम जो भी रख दिया वो फाइनल हो जाएगा। ये हमारा जो लिंक है यहाँ पे, इसको इसकी ये जो लिंक होता है ना गीक का, इसी बेस पे बनता है, इसलिए टाइटल एक ही दफ़ा सोच समझ के रखें। आई विल प्रोवाइड ब्रांडिंग सर्विसेज, ठीक है, नेम्स, स्लोगन्स, लोगो एंड वेबसाइट। ठीक है, ये सर्विसेज हैं कुछ। एंड पे आपने डॉट ये वाला नुक्ता जो है ये नहीं लगाना, क्योंकि वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। और ये जो बड़ा मैंने जैसे नेम से में एन बड़ा है, ये भी आदत की वजह से लिखा गया, वरना ये लिखा नहीं आएगा। ठीक है, ये इतना आपने क्लोज कर देना। ये नीचे वो बता रहा होगा आपने ज़्यादा बड़ा नाम नहीं रखना। ठीक है, अब जैसे ये वेबसाइट से आगे मैं अगर ले जाऊँ कि वेबसाइट एंड सोशल मीडिया, ये देखें शॉर्टर टाइटल अट्रैक्ट मोर बायर्स, तो आप इतना ही रखें। ठीक है, आगे आ जाते हैं कैटेगरी। ये वो चीज़ है जो मैं आपको बता रहा था कि अगर मैंने अपनी गिग बनानी है बिजनेस में, ब्रांडिंग सर्विसेज में, इस कैटेगरी में बनानी है, ये मैं अब डिसाइड करूँगा। या मैंने अपनी गिग बनानी है लाइफस्टाइल में जाके ऑनलाइन ट्यूटरिंग में, ये मैंने अब डिसाइड करना है। ठीक है, वापस आता हूँ। ठीक है, अब वो मुझे मेरे टाइटल की बेस पे ना ब्रांडिंग मैंने लफ्ज़ यूज़ किया है, उस बेस पे मुझे कुछ सजेशन वो खुद दे रहा है। अब जैसे मैंने ये दो, ये शुक्र है कि सजेशन में उन्होंने खुद ही कह दिया ये दो कैटेगरीज में आपने गिग लाजमी बनानी है। ठीक है, ब्रांडिंग सर्विसेज, राइटिंग ट्रांसलेशन में। ठीक है, और ये कैसे, अब ये देखें सब कैटेगरी शो कर रहा है। अब मेरी जो कैटेगरी है वो बिजनेस, और फिर सब कैटेगरी उसमें आती है ब्रांडिंग की। कितने गई है रही ब्रांडिंग। ठीक है, अगर जैसे वो फिज़िक्स वाले थे बार बार, क्योंकि सवाल ही एक ने किया था इसलिए मैं उसी को बार बार पका रहा हूँ। तो लाइफस्टाइल में, ठीक है, अगर फिज़िक्स का मैं बना रहा हूँ तो लाइफस्टाइल में आने के बाद ही ऑनलाइन ट्यूटरिंग। ठीक है, इट इज़ दैट सिंपल। तो आपकी जो भी कैटेगरी होगी पहले आप थोड़ा होमवर्क कर लें, देख लें कि आपने किस कैटेगरीज में बनानी है। अब 7 गिग्स बना सकते हैं, 2 मैंने आपको रिकमेंड की हैं, बाकी आप अपनी मर्ज़ी से देखें जिसमें आपके स्किल्स हैं उसमें लाजमी बनाएं। ठीक है, तो मैं अपनी बिज़नेस और फिर वापस आता हूँ ब्रांडिंग में। ठीक है, इसमें आपने तमाम ऑप्शन जो हैं वो सिलेक्ट कर लेने हैं। वो पूछना ये चाह रहा है कि आप किस किस्म के बिज़नेस को आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, और हम तो भाई सबको ही करेंगे। अच्छा, नीचे जो टैग्स हैं ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये लाजमी लगाने हैं। 5 की ऑप्शन होती है, पाँचों के 5 लगाने हैं। ये किस कैसे लगाने हैं, मैंने ये वैसे पहले भी बताया था। ये प्रोवाइड ब्रांडिंग सर्विसेज, नेम, स्लोगन्स, लोगो एंड वेबसाइट, ये चीज़ें मैं दे रहा हूँ। ठीक है, यही कीवर्ड मैंने अपने अपने उसमें लगाने हैं। ब्रांडिंग का आ गया, नेम्स का आ गया, स्लोगन्स का आ गया। आपने भी यही कीवर्ड लगाने हैं क्योंकि आप लोगों ने ये गिग लाजमी बनानी है। 7 की ऑप्शन है, 2 मेरे कहने पे बना ले, बाकी अपनी मर्ज़ी से बना लें। ब्रांडिंग्स भी हो गई, नेम्स भी हो गया, स्लोगन्स भी हो गया, और लोगो भी लिख लें तो रहने दें। ठीक है, ब्रांड आइडेंटिटी लिख लें, और ब्रांड कंपनी नेम कर लें। ठीक है,
ये खैर बाद में चेंज हो जाते हैं, इसका खैर इतनी टेंशन नहीं है, लेकिन ये जो टाइटल है इसको आपने एक ही दफ़ा रखना है, इसको चेंज नहीं कर सकते बाद में। एक दफ़ा अगर आपकी गिग पब्लिश हो गई तो ठीक है। सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ। चेंजेस सेव्ड, एक हमारा स्टेप क्रॉस हो गया। अच्छा, ये स्टेप्स क्या कितने होंगे ये ऊपर लिखा आ रहा है। अब ये दूसरा स्टेप प्राइसिंग का है, डिस्क्रिप्शन का है, रिक्वायरमेंट का है, गैलरी का है और पब्लिश फाइनल। मेरे ख्याल में मैक्सिमम 5 मिनट लगते हैं, ये सिर्फ आपको समझाने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है मुझे। तो आपने हमेशा 3 पैकेजेस रखने हैं। 3 पैकेजेस कैसे रखने हैं आप ये ऑनलाइन ट्यूटरिंग में, बाकी अभी इंग्लिश जो सिखा रही है इसको, जैसे मैं इसकी गिग खोल रहा हूँ, ये देखते हैं कि इसने कितने पैकेज रखे हैं। देख रहे हैं वो एक लेसन 30 मिनट का $10 में दे रही है, ठीक है। दूसरा पैकेज $20 का 60 मिनट में दे रही है। इसमें आपको वो एक्सरसाइज भी देगी, सपोर्टिंग मटेरियल भी देगी। और ये प्रीमियम जो पैकेज है वो $25 का है, और 3 × 30 मिनट यानी कि वो 1.5 घंटे की क्लास देगी आपको, 3 लेसन्स और ये सारा कुछ, ठीक है। और ये नीचे उसने थोड़ा एलेबोरेट किया हुआ है, दिस इज़ अ सीरीज ऑफ क्लासेस डिज़ाइन टू हेल्प यू इम्प्रूव योर स्पीकिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। तो ये सिर्फ ये फिज़िक्स वाले के लिए मतलब समझा रहा हूँ मैं। तो मैं वापस अपने जो मेरी थी गिग मैं उस पर आता हूँ, क्योंकि मैंने उसी से ही सारा कुछ उठा के रखना है। अच्छा, ब्रांडिंग में आके, अच्छा मैं ये बताता हूँ, बल्कि सॉरी, इसमें मैं ऑनलाइन लगा के पहले अपनी गिग ढूंढ लूँ। पेज 2 पे मेरी गिग है, और ये रही, ठीक है। इस कैटेगरी को मैं बंद कर देता हूँ। अच्छा जी, ये टाइटल था जो मैं रख चुका हूँ ऑलरेडी, और अब वो मेरे से पूछ रहा है पैसे। अब ये देख रहे हैं, ये मैंने अपना जो पैकेजेस हैं इस पे रखे हुए हैं, और सेम मैं वहीं ले जाऊँगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से उठा के, ये पहले आप 3 पैकेजेस को इनेबल कर दें, गॉट इट, ठीक है। आपने यहाँ पे नेम योर पैकेज आप यहाँ रखें सिल्वर, गोल्डन, सॉरी गलत हो गया, गोल्डन। और यहाँ पे आपने अपने पैकेज में दे क्या रहे हैं, सर्विस की कितनी, मतलब क्या ले दे रहे हैं, ₹5 में या ₹10 में, वो लिखना है। ये जैसे ये लिखा हुआ है सिल्वर में मैं 5 नाम और 10 स्लोगन्स दे रहा हूँ, तो आपने ये सिंपली बेशक मेरी गिग इस्तेमाल कर लें, इसी को कॉपी पेस्ट करके यहाँ रखें, स्टैंडर्ड वाला उठाएं, इसी को उठा के यहाँ रखें, और इसी तरह हमारा प्रीमियम पैकेज होगा $30 का है, इसको उठा के यहाँ रखें। इसमें सिर्फ स्टेशनरी का वर्ड निकाल दो, स्टेशनरी कहलाते हैं बिजनेस कार्ड्स वगैरह, और वो मैं इसमें नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने जो ये रखा था स्टेशनरी वो $50 का पैकेज था, लेकिन अब मैंने अगर 30 किया तो इसमें मैं स्टेशनरी नहीं दूंगा। खैर इतनी सी बात थी। नीचे आप डिलीवरी टाइम रखें कि आप ये जो आपने ऊपर लिखा हुआ है ये कितने टाइम में दे देंगे। डिलीवरी टाइम 1 डे, इसमें आपने एज ए न्यू सेलर आपने सब की डिलीवरी 1 डे ही रखनी है। आप इतने मसरूफ़ उम्मीद है नहीं होंगे, आपके पास 24 घंटे होंगे, 24 घंटे के अंदर आपने ये काम जो भी आपका सर्विसेज होंगी वो आपको देनी पड़ेंगी, क्योंकि फाइबर टाइम नोट कर रहा होता है। तो आपने स्टार्टिंग एज ए न्यू सेलर आपने ये टाइम 1 डे ही रखना है, ताकि क्लाइंट ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तरफ आए। दूसरी ऑप्शन है रिवीजन्स की। रिवीजन्स क्या होती है, क्लाइंट ने मुझे दिया कि मुझे एक लोगो डिज़ाइन कर दो या मुझे एक वेबसाइट बना दो, मैंने रिवीजन्स उसे कह दी कि अनलिमिटेड, या लेट से मैंने उसे एक रिवीजन कह दी है, ठीक है। उसने ये पैकेज सिलेक्ट किया, मैंने उसे एक रिवीजन कह दी, मैंने उसे एक वेबसाइट बना के दे दी, उसे पसंद नहीं आई, अगर उसे कुछ तब्दीली करवानी है तो मुझे उसके पास ऑप्शन होगी रिवीजन की, तो वो रिवीजन लगा देगा कि भाई मुझे पसंद नहीं आया, इसे एक दफ़ा रिवाइज़ कर दे, कि जो भी चेंजेस है वो ये कर दे। और आप ये चीज़ कितनी दफ़ा बायर को अलाउ करेंगे। मैं अनलिमिटेड रखता हूँ, क्योंकि कस्टमर जो हमारा बायर होगा वो इस चीज़ को देख रहा होगा कि यार अच्छी सर्विसेज दे रहा है, इसने अनलिमिटेड रिवीजन्स रखी हैं, ताकि मुझे को पसंद नहीं भी आता तो मैं इसे चेंज करवा लूँगा। तो आपने अनलिमिटेड रखनी है एज ए न्यू सेलर। जब आपका रैंक हो जाएगा अकाउंट आप इसको चेंज कर सकते हैं, वह ना करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर रिवीजन्स ना दे तो हमारा जो बायर्स होंगे वो रिव्यू फिर गंदा दे देगा, और वो फिर इसका मतलब है कि फांसी ख़त्म, छुट्टी। और खैर इस पे प्राइस मैंने
प्राइस रखी हुई है 5, 15 और 30। शुरू में आपने, अगर आप किसी और को देख रही हैं ना, जैसे वो फिज़िक्स वाली थी दोबारा से, तो उसका जो हमारा अभी मैंने की खोली थी अंग्रेज़नी की, वो खैर लड़कियां खूबसूरत हैं। खैर ये, अब जैसे ये 10 का पैकेज है, 20 का है, 25 का है, तो आपने इनको फॉलो नहीं करना। स्टार्ट में आपको ज़रूरत है बायर की, तो आपने अपना पैकेज उनसे आधा रखना है, ठीक है, कम रखना है, ताकि क्लाइंट आपकी तरफ आए इस खूबसूरत लड़की को छोड़ कर, ठीक है। तो अब उसका अगर 5 का है तो उसका अगर 10 है तो आप 5 रखें, उसका 30 है तो आप 15 रखें। तो वो इस पे मैंने, जो मेरी गिग थी उस पर मैंने ऑलरेडी कम रखा हुआ, इसलिए मैं उसी को फॉलो कर रहा हूँ। इस पर मैं 5, 15 और इस पर 30 कर रहा हूँ, ठीक है। आपको स्टार्ट में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा सर्विसेज की, लेकिन मैं ये बता देता हूँ क्या होती है। अब लेट से कि मैं ये जो प्रीमियम पैकेज है इसकी डिलीवरी कर रहा हूँ 3 दिन, ठीक है, कि ये मेरा जो, अगर कोई ये ऑर्डर प्लेस करेगा $30 वाला, तो इसका जो भी काम है, सर्विसेज हैं, वो मैं 3 दिन में डिलीवर कर दूँगा। लेट से कोई बायर है, उसे जल्दी है, तो आप इसे एक एडिशनल सर्विसेज दे सकते हैं। इस पर क्लिक करें, ठीक है। आपका जो प्रीमियम पैकेज है उस पर डिलीवरी आपकी 3 दिन है, लेकिन अगर आप एक दिन में डिलीवरी कर देंगे, ये 1 डे, लेकिन उसके आपको इजाफी $10 देने पड़ेंगे, ठीक है। इस तरह भी हो जाता है। अब जैसे 30 का ऑर्डर, ये 10, ये $40 में आपको एक दिन में डिलीवरी देनी पड़ेगी। तो ये एक अच्छी चीज़ है, लेकिन फर्स्ट स्टार्ट में आपने डिलीवरी डे रखना ही एक दिन है, इसलिए इसको अभी आप रहने दें। जब आपका अकाउंट रैंक हो जाएगा, आपके पास क्लाइंट्स ज़्यादा होंगे, आपको फिर इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी डिलीवरी टाइम बढ़ाने की, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं हुआ करेगा। खैर यहाँ पे ये सब कुछ करके आपने, अच्छा, अगर आप किसी और की गिग से कुछ डिस्क्रिप्शन या पैकेजेस कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें कुछ वर्डिंग की चेंजिंग ज़रूर कर लें। फाइवर अगर जो है जिसकी आप, जैसे अभी इसकी अगर आप उठा के लगा रहे हैं अपने गिग में और उसने देख लिया, तो वो रिपोर्ट कर सकता है, इससे आपकी ना वायलेशन कंसीडर होगी, इसलिए आपने उसका जो भी है वो उठा के इधर नहीं लगाना, ठीक है। इसे मैं बंद कर रहा हूँ, और ठीक है, ये यहाँ पे हमारा क्लोज़ हो गया। ये सिंपल मैंने जो उठाया था, वो दूसरा अकाउंट मेरा ही है, इसलिए मैंने तो रिपोर्ट नहीं करूँगा ना खुद को, तो इसलिए मैं इसे ऐसे ही कंटिन्यू कर रहा हूँ। लेकिन आप कुछ वर्ड जैसे कैची की जगह क्रिएटिव कर दें, और जैसे ये प्लस का निशान है इसको मिटा के आप कॉमा लगा दें, ये कर सकते हैं। सेव एंड कंटिन्यू करें, अगले स्टेप पे जा रहा हूँ मैं। सॉरी, प्राइसिंग में कोई प्रॉब्लम आ रही है, और वो क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ये ना एरर आ गया था, ये मुझे लग भी रहा था, ये जैसे ये ब्लर हुआ हुआ है ना, तो मुझे लग रहा था कि ये पेज सही से लोड ही नहीं हुआ, तो इसको मैं एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ, और ये मुझे लग रहा है कि मुझे सारा दोबारा लिखना पड़ेगा, देखा, और ये गॉट इट कर दें आप इसे। ये प्राइसिंग में अब एरर नहीं आ रहा, इसलिए अब इसको दोबारा लिख देते हैं। इस वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये है कि मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि आपको डिटेल से समझ आ जाए, तो इसलिए बस फॉलो करते रहें। सॉरी, मैं ऊपर से बार बार टैब असल में इसीलिए बंद कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। और ये भी मेरी गिग है और ये मेरी गिग है, ठीक है। इसमें मैंने पैकेज उठा के इधर रखने हैं, सॉरी, इस पे और ये, ठीक है। डिलीवरी डे 1 डे, 1 डे, 1 डे, 5, 15, 30, इसको बल्कि 10 कर रहा हूँ मैं, इसको 20 कर रहा हूँ, ठीक है। और सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, इसमें क्या गलती हो गई, अब ठीक है। सिल्वर, गोल्डन, डायमंड, बाकी मैंने आपको बता दिया था कि ये एक्स्ट्रा सर्विसेज क्या होती हैं। अब ये सेव एंड कंटिन्यू कर रहा हूँ, सेविंग और गिग का आ गया और ये चेंजेस सेव हो गए हैं। अब आते हैं डिस्क्रिप्शन की तरफ। डिस्क्रिप्शन क्या होती है, मैं अपनी गिग खोल रहा हूँ, ठीक है। अबाउट दिस गिग, अब
कोई सेलर अगर आपकी गिग खोलेगा उसको भी ये सब कुछ ऐसे ही दिखेगा, ठीक है। सबसे ऊपर आपका ये टाइटल, फिर यूज़र नेम वगैरह, और कितने रिव्यूज़ हैं, कितने 5.0 के हैं, मतलब कितने आप ऑर्डर कर चुके हैं। और ये होती है डिस्क्रिप्शन, ये वाली। आपने अपने जो जिस कैटेगरी में गिग बना रहे हैं उसी में से ही कोई भी गिग उठा लें, उसी की डिस्क्रिप्शन को ऐसे कॉपी करें, ठीक है, और वहाँ जाके कर दें आप पेस्ट। लेकिन ये एक दो नंबर ही बता रहा हूँ, लेकिन जुगाड़िया काम है। मुझे पता है ये इतनी लिखने बैठेगा तो कोई भी नहीं लिख सकेगा, लिखते वक्त ही आधे बंदे जान छोड़ जाएंगे कि भाई छोड़ो, दफ़ा करो, मैंने करनी ही नहीं फ्रीलांसिंग। तो लेकिन ये खैर यहाँ पे ख़त्म नहीं करना, इसको आपने जो वर्डिंग है वो चेंज करनी है ताकि फाइवर को पता ना लगे कि ये आपने दो नंबरी की है। इसको ज़रा खूबसूरत बना लें, ठीक है। ये मेरी गिग है, मैंने रिपोर्ट नहीं करना इसलिए मैं इसे चेंजेस नहीं करूँगा, बल्कि आपको करके दिखा देता हूँ। इसको ज़रा ये जो सर्विसेज है मेरी उसको आप खूबसूरत बना लें, इसको ये चीज़ लगा लें। और मैं एक और मेरी सर्विसेज ऐड हुई है, वो है वेबसाइट डेवलपमेंट, वो इसमें नहीं लिखी हुई, ठीक है। इफ़ यू नीड रिलेवेंट सर्विसेज दैट आर नॉट लिस्टेड अबव प्लीज़ मेक अ मैसेज, ये सारी चीज़ें लिख दें। ये सारी क्वालिटी जो हैं इसमें कुछ चेंजेस लाजमी करें आप, ठीक है। ये करें, सेव एंड कंटिन्यू कर दें, सिंपल है, ठीक है। अच्छा जी, ये ऑप्शन आती है कि जब कोई बायर आपको ऑर्डर दे रहा होगा उसके पास ये ऑप्शन जाएगा, सॉरी, उसके पास ये ऑप्शन जाएगा। क्या है ये चीज़? ये चीज़ ये है कि अगर उसने ऑर्डर दिया है आपको $5 का, आप उससे सवाल कर रहे हैं, ये ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, अच्छी चीज़ है। इसमें आप लिखते हैं कि प्लीज़ डिस्क्राइब यूर ब्रीफली रिक्वायरमेंट्स ब्रीफली टू मेक इट इजी फॉर मी टू प्रोवाइड द बेस्ट, ठीक है। ये रिक्वायर्ड पे रखना है और ये फ्री टेक्स्ट पे रखना है, इसे ऐड करेंगे। ये एज ए क्वेश्चन हमारे जो बायर है उसके पास जाएगा कि भाई अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो अच्छे से लिख दे, ताकि हम आप अच्छे तरीके से आपका जो ऑर्डर है, अच्छे तरीके से जो हम आपको सर्विसेज दे रहे हैं उसमें कोई परेशानी ना हो, यानी कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके मुताबिक आपको ऑर्डर दें, ठीक है। और ये चीज़ इसलिए भी ज़रूरी है, कल को अगर क्लाइंट कहता है कि भाई मैंने जो चीज़ मांगी थी इसने वो दी नहीं है, तो आप इस चीज़ को फाइवर को कह सकते हो कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट्स आप खुद पढ़ लो, और उसी के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मैंने कलर्स, जैसे लोगो में कलर्स यूज़ किए हैं, वेबसाइट में वर्डिंग यूज़ की है, और इंग्लिश लेक्चर में मैंने जो चीज़ इसने मांगी थी वो दी है। ये सारी चीज़ें आप उसको, ये रिक्वायरमेंट्स आपका एक किस्म का ऑर्डर क्लियर होता है, ऑर्डर होता है कि बायर क्या मांग रहा है और आप उसे दे क्या रहे हैं, ठीक है। ये आपने सिंपली यही लाइन लिख दें, सब लोग, कोई टेंशन नहीं है। सेव एंड कंटिन्यू करें। अब अगली हमारी ऑप्शन आ गई है गैलरी की। गैलरी क्या है? ये जो हमारी तस्वीरें लगी हुई हैं ये, अब जैसे ये मैंने सबसे पहला अकाउंट मेरा ये था, इस पर मैंने ये वीडियो लगा, ये मैंने वीडियो लगाई हुई है, ठीक है। और या फिर ये तस्वीर लगाई हुई है, आप इसे किसी तस्वीर आपने किसी की ख़ास तौर पे नहीं लगानी। अब ये जैसे बाकी जो इतने सारे लोग हैं इनमें से किसी की नहीं लगानी, ख़ुद लिख लें सिंपली वर्ड पे अपनी सारी सर्विसेज लिख के, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, इस पे अपनी सारी सर्विसेज लिख के, ठीक है। इनको आप ज़रा खूबसूरत करके बना लें, इतना तो सब आता होगा सबको, ठीक है। इनको बोल्ड करके बड़ा करें, इसकी स्क्रीनशॉट लें, ठीक है, और उस पर चिपका दें। ये एक जुगाड़िया काम है, इसको ज़रा खूबसूरत बना लेंगे। पावर पॉइंट पे अगर नहीं बनानी आती मुझे बता दें, मैं बना के दे दूँगा। और लेकिन किसी की नहीं उठानी तस्वीर, क्योंकि तस्वीर अब देख रहे हैं सबकी नज़र आ रही है, किसी कोई देखेगा कि भाई ये तो तस्वीर ही मेरी लगाई खड़ा है, वो 1 मिनट में आपको रिपोर्ट कर देगा, ठीक है। तो खैर वापस आते हैं तस्वीर पे। तो तस्वीर मेरे पास एक पड़ी है, यहाँ ये वीडियो की ऑप्शन है, जो जैसे मैंने वीडियो लगाई थी ये हमारी गिग फ़ोटो की ऑप्शन है,
ये मैं तस्वीर एक मेरे पास पड़ी है, मैं वो लगा देता हूँ। ऑफिशियल में आने के बाद फाइबर अकाउंट, और कौन सी लगाऊँ, ये लगाता हूँ। इसमें एक मेरी थी ब्रांडिंग में, ये प्यारी है ज़रा, ये लगा रहा हूँ। ठीक है, वही ए का कितने गई हो, ये वाली लगा रहा हूँ। ठीक है, और ये मैंने तस्वीर लगा दी है। सिंपली आपने सेव एंड कंटिन्यू करना है। इसके अब आता है मेन काम। ठीक है, मैं बाकी टैब सब क्लोज कर रहा हूँ। इस तरफ आते हैं। ये तो खैर आपने RUIUS पर्सन, इस पे तो नो ही करना है आपने। तो सब बंद है, क्योंकि ये पूछ रहा है टैक्स का हवा लेना होता है उन्होंने, US के जो सेलर्स होते हैं, इस वजह से। तो हम US में नहीं रहते, इसलिए आपने इसको नो करना है। ये है मेन चीज़। इसको आप बेशक पहले सेव कर दें, क्लोज। और ये है हमारी जो पब्लिश की से पहले एक रुकावट है, वो ये है इंग्लिश टेस्ट स्किल्स टेस्ट। ठीक है, तो इससे जान कैसे छुड़वाएं, जुगाड़िया काम है। और इसके पीछे भी एक जुगाड़ है, वो भी बताता हूँ अब। जुगाड़ ये है, अच्छा पहले तो एक और बात क्लियर कर दूँ। मेरा काम है ज़्यादातर इंग्लिश वर्डिंग को यूज़ करना, जैसे ब्रांडिंग का है या नेम्स सजेशंस का है, उसमें इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, इसलिए ये मेरे से इंग्लिश स्किल्स टेस्ट मांग रहा है। अगर आप ऑनलाइन ट्यूटरिंग में कोई, जैसे वो फ़िज़िक्स वाली मैम थी, अगर आप उसमें कोई गेम बना रहे हैं, हो सकता है वो आप फिज़िक्स से रिलेटेड आपसे सवाल पूछ ले। ठीक है, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, बल्कि है भी, क्योंकि आप 2 दफ़ा टेस्ट दे सकते हैं। आज अगर मैं फ़ेल हो जाता हूँ, कल को दोबारा दे सकता हूँ। अगर उसमें भी फ़ेल हो जाता हूँ तो 90 दिन के बाद। ठीक है, खैर अब टेस्ट कैसे देना है। सिंपली पेज आपने, अब PC पे हैं या लैपटॉप पे हैं, सिंपली एक मोबाइल अपने पास अलहदा रख लें, उसके ऊपर गूगल खोलें, जो भी इस पे सवाल आता रहेगा आपने अपने अलहदा मोबाइल से जो है ना वो करके, क्या करके, वो सवाल का जवाब देख के, एक वेबसाइट है ब्रांडले के नाम, सॉरी मुझे नाम भूल गया उसका, ब्रेनले शायद, हाँ यही है। मैं देख लूँ, कंफर्म कर लूँ ताकि आपको परेशानी ना हो। जी यही वेबसाइट है। जो भी सवाल होगा आपने सिंपली वहाँ लिखेंगे ना गूगल पे, यहाँ पे सवाल अपना लिख के ओके करेंगे, वो सबसे पहला लिंक आता ही इसी का है, इस वेबसाइट का। इसमें तकरीबन हर सवाल पड़ा है जो फाइबर हमसे पूछता है। ठीक है, तो अभी अगर टेस्ट देख लेंगे तो बेहतर है। चलो मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको, इस पर थोड़ा टाइम लगेगा। मैं अपना मोबाइल अपना अलहदा कर लूँ, उस पर सवालों का जवाब लिख रहा हूँ। इसकी बल्कि एक वेबसाइट है, सॉरी एप्लीकेशन है। और मैं ये टेक टेस्ट बाकी सब आप ये बंद कर दें। ठीक है, कोशिश ये करनी है कि जब आपकी लाइट जाने वाली हो, लोड शेडिंग अगर होती है, तो उस दौरान आपने ये टेस्ट नहीं देना, क्योंकि या इंटरनेट अगर आपका ठीक नहीं आ रहा, उस दौरान अगर आपका ये PC बंद हो गया तो आप एक अटैम्प्ट अपनी ज़ाया कर देंगे। अच्छा, मैं उतनी देर एक तो वो ब्रेनली ऐप इंस्टॉल कर लूँ, और फिर जब तक वो होती है आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें बता देता हूँ। ठीक है, वो मेरी एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रही है। अब आता हूँ मैं अपने अकाउंट पे। ये हमारा सब कुछ सेव हो चुका है। लाइट चले भी गई तो दोबारा हम इसे, ये जो हमारी ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट गैलरी थी, ये सेव हो चुका है। और अगर लाइट चले भी जाए तो ये हम दोबारा यहीं से गेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर ये हमारी वो साथ साथ हमें ईमेल कर रहा है कि जी आपका नंबर वेरीफाई हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमने नोटपैड में ये रखा था, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, मुझे वैसे ही ज़ुबानी याद हो गया है। इसको, ये भी आपको एक आइडिया हो जाएगा इससे कि आपने ये अपनी प्रोफाइल पिक बनानी है। अगर आपको ना बनानी आए तो आप मेरे से मुझे बताएं, मैं जो है डिफरेंट जो पार्टिसिपेंट्स हैं, थीम एक रख के ऊपर कुछ चेंजेस कर दूंगा, ताकि आप एक दूसरे को रिपोर्ट ना करें, आपस में ना लड़ाई शुरू कर दें। ओके,
तो एक मिनट में देख लूँ, मेरी अगर कंप्लीट हो गई सो ज़बरदस्त। ब्रेनले मेरी डाउनलोड हो चुकी है। ये मैं आपको जुगाड़ बता रहा हूँ, कोशिश करें अपनी स्किल्स इंप्रूव करें कि आप खुद ही इंग्लिश स्किल्स टेस्ट दे सकें। मैं भी क्या वैसे बताऊँ, मैं तो खुद इसी पे ही देख के जवाब देता हूँ। अच्छा जी, अब आपने गूगल क्रोम खोल लेना अपने मोबाइल पे, उस पर सिंपली गूगल पे अपने सवाल लिखते रहें और उनका जवाब आता रहेगा। इस टाइम कोई माइंड में असल में ना है नहीं, वरना मैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको करके दिखा देता कि कैसे कैसे सवाल वो पूछते हैं। मैं अच्छा जी, अब ये टेक टेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ये हम मुझे बता रहा है कि जी टेस्ट सिलेबस में ये सारी चीज़ें आएंगी और 40 मिनट का होगा, 40 सवाल होंगे। ठीक है, और ये स्टार्ट टेस्ट, खैर मैं इतने वो इंस्ट्रक्शन हमने आज तक कभी बोर्ड वाले एग्ज़ाम्स की नहीं पढ़ी, तो इनकी कौन पढ़े। ठीक है, कंटिन्यू। उसमें वो यही चीज़ें लिखी हुई थी कि जी आप दूसरी अटैम्प्ट कल दे सकते हैं। अच्छा, एक दफ़ा जब ये स्क्रीन खुल गई तो आपने किसी और स्क्रीन पे नहीं जाना। मतलब आप पता लगे कि कोई और ब्राउज़र खोल के और उस पर लगे पड़े हैं सवालों का जवाब ढूंढने, तो वो ये सिस्टम गेट कर लेगा, इसलिए वो आपको कैंसिल कर देगा। अब ये सिंपल सवाल है, वैसे खुद भी दे दें तो बेहतर है। इट ट्रेन्स द गैरेज प्लग। मैं गूगल खोलूँ, एक मिनट। आप ये जैसे गूगल पे लिखेंगे इट ट्रेन्स द गैरेज फ्लड, जब ये जैसे सजेशन में आ गया सबसे पहले जो वेबसाइट है वो ब्रेनले है। और इट ये सिंपल है। ठीक है, इसमें जो 5.0 रेटिंग का जिसका जवाब है वो है एवरी टाइम। मुझे भी यही लग रहा था। आई एम हैप्पी टू अनाउंस डैट मिस विलियमसन हैज़ एक्सेप्टेड, उम्मीद आएगा। ठीक है, खैर वो मैं गूगल कर रहा हूँ तब, क्योंकि चांस नहीं लेना होता। और ये मैं इस टाइम इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मुझे पता था लाइट नहीं जाएगी। आई एम हैप्पी टू अनाउंस, इतना मैंने लिखा है और बाकी सजेशन गूगल जिंदाबाद, उसने खुद ही बता दिया। अच्छा जी, हैज़ एक्सेप्टेड बिल्कुल सही जवाब। और ये नेक्स्ट, एवरी वन और एक्सेप्ट जिमी वाज इनवाइटेड टू द पार्टी, ये डेफिनेटली एक्सेप्ट के सिवा। तो लेकिन ये भी हो सकता है जैसे कि एवरीवन जिमी समेत, हम जैसे कह देते हैं ना कि असलान समेत सब लोग यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, तो इसमें दोनों ऑप्शन हैं। तो खैर कंफ्यूज हो रहा हूँ मैं भी, लेकिन फिर भी हम गूगल जिंदाबाद। एवरीवन जिमी वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। ये भी वैसे सही है, कई लोग वीडियो देख रहे होंगे, हंस रहे होंगे कि हमारा ट्रेनर या सॉरी जो हमें बता रहा है उसे तो खुद नहीं आता। यार जो नहीं आता वो नहीं आता भाई, क्या करें। अच्छा जी, वो सही जवाब था, मैंने जो लिखाया लगाया था। ग्रेग ऑलवेज पार्क हिज कार ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ आर ड्राइव अवे। ठीक है, ड्राइव अवे जैसे है, बल्कि अभी इतना टाइम भी नहीं है कि ड्राइव अवे का बताने पड़े, सबको ही पता होगा। ठीक है, ऑफ द ड्राइव वे के ऊपर एक 0 रेटिंग है। खैर ये जवाब है, द ड्राइव वे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज पंक्चुएटेड करेक्टली, आर द वेंट टू होम अर्ली। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, ये सही है क्योंकि इसमें इतना कॉमा नहीं आता होता, ये सही है। आई हैव 3 फेवरेट्स, श्रिम्प चिकन एंड बीफ। ठीक है, यही सही है। यही पहले वाला ही सही है। इफ़ यू डोंट फील यू शुड, इफ़ यू डोंट फील वेल यू शुड ले डाउन। हाँ, स्लीप डाउन वर्ड ही नहीं है, रेस्ट डाउन भी नहीं है, ले डाउन है। राइट एट दिस मोमेंट लियोन ड्राइव्स
the delivery truck to the storage facility. Right at this moment, Leon is driving the delivery truck to the storage क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है तो इस ड्राइविंग का ही आएगा. विल ड्राइव फ्यूचर है, हैज़ ड्राइवन वो है, तो ये इस ड्राइविंग ही आएगा. सेल्स ऑफ द हैवी कोट्स हैव बीन गूगल जिंदाबाद. सेल्स ऑफ द हैवी कोट्स हैव बीन, ठीक है, वो मैंने कुछ वर्डिंग लिखे हैं और बाकी वो सजेशन में आ गए हैं. और इसका हैव बीन प्रिडिक्टिंग, ठीक है जनाब. दो बंदों ने यही जवाब दिया हुआ था. आई हैव नॉट सीन जोआना सिंस लास्ट फ्राइडे. डू यू नो द वेयर द बॉयज हैव लेफ्ट. वेयर आएगा, फिर भी कंफर्म कर लेता हूँ. मतलब कईयों का ना हमें पता लग रहा होता है कि ये सही है, लेकिन मैं सिर्फ चांस नहीं लेना चाह रहा क्योंकि अटैम्प्ट ज़ाया हो जाएगी, तो इसलिए. और ये जनाब ने जवाब लिखा ही नहीं हुआ. इफ़ इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डू यू नो इफ़ इसने लिखा हुआ और उसकी रेटिंग 2.8 है, 5 वोट हैं. कंफ्यूज कर रहा है, एक मिनट. डू यू नो इफ़ द बॉयज़ हैव लेफ्ट येट. जिंदाबाद, अल्लाह से. डज दिस बैग बिलोंग टू यू. डेफिनेटली यू ही आएगा. और खैर ये मैं टेस्ट मेरे ख्याल में कोई 10वीं 11वीं दफ़ा दे रहा हूँ और आज तक कभी फेल हुआ नहीं हूँ. और इसलिए 7.0 अचीव करने होते हैं 5 में से, तो हो जाते होते हैं. लेकिन आप सिर्फ एक एहतियातन गूगल की हेल्प लेते रहिएगा मोबाइल पे. जॉर्ज इज़ टैलेंटेड. एक मिनट में रिकॉर्डिंग देख लूँ चल रही है. रिकॉर्डिंग जनाब चल रही है, 1 घंटा होने वाला है. ठीक है, ये देखा उसने मेरे माइंड में ही नहीं था. और यू नाउ हैव वन लेस ट्राई रीट्राई. ठीक है, वो मैं दूसरे उसमें चला गया था इसलिए उन्होंने मुझे वार्निंग दे दी है. खैर अब मैं नहीं जाऊँगा डेफिनेटली. अच्छा जी, जॉर्ज इज़ टैलेंटेड इन इंग्लिश. अच्छा जी, ये भी मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं गरीब बंदे से. जॉर्ज इज़ टैलेंटेड इन इंग्लिश. अच्छा जी, एक और मैं बात क्लियर कर दूं, बल्कि मैं एंड में सारी बातें क्लियर करूँगा. ऑन राइटिंग का जवाब है जी सबका. Brad said he'd like to ride with us. Punctuation. John will present chapter 1 and Josh will present the rest. पहले दो में से कोई एक है जो एंड के लिए भी कॉमा लगता होता है, तो यही है. Miss Melanie would like to see all essays from this year including those that are not finished yet. उम्मीद तो है यही आएगा. मैं फिर भी Miss Melanie would like to see all essays अच्छा जी, इसमें दो जी है. ठीक है, ये सेम सवाल नहीं आने, इसलिए इसको ये सिर्फ एक फास्ट फॉरवर्ड करके बेशक देख लेना इसे. और सिर्फ ये मैं रिकॉर्डिंग पॉज नहीं कर पाऊँगा और इस वजह से मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ.
मिस, या मैं कोशिश करूँगा इसको वैसे ही फॉरवर्ड कर दूँ। इसमें मैंने वैसे कोई ख़ास बात नहीं बताई, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं टेस्ट को। MS मैयर commented that one the bed one the bed the one Miss Meyer commented that the bed she slept in at the inn was better. I will go to the party if on after I finish putting, हाँ वो यही कह रही है कि पार्टी। अच्छा ये my cats have been playing with my yarn again. My cats, I have nothing further to say. The judges chose Katie because she sings well. Paul threw out the bottle because he did not didn't know. सही जवाब। खैर अब ये देख रहे हैं टाइम चल रहा है 22 और ये इतने सवाल रह गए हैं। Pamela has 3 computers, all of them are very old. All of these भी हो सकता है। All of them me है, ठीक है। My dog loves me, हाँ ये सवाल पहले भी आ चुका है। My dog loves me, whether I want him or not. She is a very famous opera singer. एन भी हो सकता है इसमें, तो ये इतने मुश्किल मेरे से पूछने लग गए हैं गरीब बंदे से। शी इज़ वेरी फेमस। अच्छा इतना ये जो टेस्ट वाला हिस्सा है ये बेशक आप सब लोग ना स्किप कर देना। इसके एंड में मैंने कुछ बातें हैं जो इम्पोर्टेंट बतानी है, अगर तब तक याद रह गई तो आप बेशक एंड पे लाजमी देखिएगा। शी इज़ अ गुड सिंगर, इज नॉट शी इज आ ही आएगा, इस पर तो जवाब नहीं दे रहा वो। प्लीज़ फॉरगिव मी for not forgive me for not informing you about the problems we were having the with the news, हाँ for ही आएगा। I have loved reading because नहीं, since I was just 5 years old. The recent cold weather is the primary reason for the decline in occupancy. I have plans on Saturday, but I may be. The meteorologist urged everyone to drive slowly after the storm. John refuses to try anything new because he is risk afraid होगा।
कुछ का जिनका जैसे मुझे डाउट है मैं सिर्फ वो कर रहा हूँ कंफर्म अब, ताकि जल्दी जल्दी ख़त्म हो ये। ट्राई एनी थिंग न्यू। मेरा इंटरनेट वाला मोबाइल जो कि बंद हो चुका है। शिट यार, सिर्फ 1 मिनट। ऐसे नहीं होना चाहिए था, मेरा माइंड में नहीं रहा और मैं अब इंटरनेट अपना कनेक्ट कर रहा हूँ यार। ये नहीं होना चाहिए था जो हो चुका है, वही जो बात आपको मैंने बताई थी। अल्लाह करे चल जाए, वहाँ से कंटिन्यू हो जाए, वैसे है मुश्किल। ये इंटरनेट क्यों नहीं उठा रहा? सॉरी, 1 मिनट और लगेगा। मैं विंडो स्विच भी नहीं कर सकता, सिर्फ मेरा मोबाइल ऑन हो रहा है और एक अटेम्प्ट मैं अपनी पहले ही ज़ाया कर चुका हूँ विंडो स्विच करने की वजह से, और ये मेरी दूसरी अटेम्प्ट होगी। खैर हम जाने नहीं देते, इसका भी एक हल होता है, वो मैं आपको बताऊंगा अगर ये सक्सेसफुल ना हुई तो। ये मेरी सिर्फ एक गलती की वजह से कि मैं बस वो उम्मीद से ज़्यादा टाइम लग रहा है समझाने में, क्योंकि और इस वजह से मेरा सिर्फ माइंड ही नहीं गया और बैटरी लो होने की वजह से मेरा जो इंटरनेट कनेक्शन था वो चला गया और अब वापस आ चुका है। अब तो फटाफट कनेक्ट हो जा और हम कोशिश करते हैं ट्राई अगेन करके। कनेक्टेड है, इंटरनेट अवेलेबल है। भाई मान जा, गुस्सा ना कर। ठीक है, अभी रिलोड हो रहा है। यू क्लोज्ड द टेस्ट विंडो। ओके, देखना है ये किस्मत ख़राब होती है ऐसे। ठीक है, और ये हमारा जो टेस्ट था वो ज़ाया हो चुका है, हालांकि मैंने बंद नहीं की, लेकिन ये क्या मैं कहूँ। अच्छा खैर, एक दफ़ा मैं आपको दोबारा बता दूं कि अगर आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो आपने सिंपली ये जैसे मेरी गिग है ये अभी लाइव नहीं हुई, ठीक है, आपने अपनी गिग्स में जाना है। अभी देखें, अभी ड्राफ्ट मोड पे है और इस पर क्लिक करें। सॉरी, ये मैं गलत जगह आ गया। ये भी मैं सिर्फ ड्राफ्ट मोड में दिखाने आया था कि अभी आपकी ये पेंडिंग पे है। ये प्रोफाइल में जाएं, ठीक है, आपने ये अपना आई विल प्रोवाइड, ये जो भी आपकी गिग है, ठीक है, इसको ये एडिट करें और ये सबसे इसको आप बार बार वही सेव एंड कंटिन्यू जो हमारे स्टेप्स थे, क्योंकि सब सेव है, सिर्फ हमने टेस्ट पे जाना है और वो वैसे डायरेक्ट हमें पब्लिश की तरफ लेके नहीं जाएगा। और ये सारा कुछ सेव एंड कंटिन्यू नेक्स्ट करते रहें। ये हमारी तस्वीर भी पहले से लगी हुई है, मतलब कुछ चेंजेस नहीं करने हैं आपने। ये देखें, हमें वो यूर गिग विल रिमेन इन ड्राफ्ट मोड अनटिल यू कंप्लीट द टेस्ट। अभी वो ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं भाई, कभी मेरे साथ तो लाइट चली जाती है, कभी इंटरनेट चला जाता है, गरीब बंदा क्या करे। तो अब वो पब्लिश गिग का ऑप्शन वो हमारा डिसेबल कर दिया उन्होंने। इसमें टेंशन नहीं लेनी, 90 दिन का टाइम दे रहा है, एक दफ़ा रीटेक टेस्ट करते हैं। मान ला यार, तो क्यों गुस्सा कर रहे हैं? ठीक है, अल्लाह करे स्टार्ट टेस्ट, और ये मैं दोबारा कर रहा हूँ। ये दोबारा उन्होंने ऑप्शन दे दिया, मान लिया मेरी बात, ऐसे होता नहीं है। और ठीक है, ये उन्होंने मेरा दोबारा वहाँ से शुक्र है कि वहाँ से कर दिया है, और अगर ये ना होता तो फिर भी मैं आपको बताता कि क्या करना पड़ता आपको।
अच्छा जी, जॉन रिफ्यूज़, मैं सवाल पे था। एडवर्स। इट वाज कोइंसिडेंट कोइंसिडेंस दैट वी बोथ अराइव्ड एट द, कोइंसिडेंस ही होता है ना जो हम कहते हैं, द ऑफिस नीड्स एन असिस्टेंट। ठीक है, ये सवाल है, इसमें को मैं फटाफट ख़त्म करके और आपको ये बताता हूँ कि इसका हल क्या है। मैं अभी इसलिए नहीं बता रहा ताकि यानी मैं बताऊँगा ये आप फास्ट फॉरवर्ड कर लें ताकि आप बोर ना हो। तो इसलिए मैं ताकि ये ना हो कि अभी सब फास्ट फॉरवर्ड कर दें और इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो मिस हो जाएं। ग्रे इज़ माई फेवरेट कलर, बट बट आई लुक माई बेस्ट इन रेड। बट भी हो सकता है, हाउ एवर भी हो सकता है। अब ये तो भाई पढ़े लिखे लोगों का काम है ये तो। और खैर इसमें मैं अंदाज़ा नहीं लगाऊंगा, मैंने आज तक जितने भी एमसीक्यूज़ लगाए हैं कभी गलत हुए नहीं है, मतलब पास हो जाता हूँ मैं शुरू से ही, लेकिन मैं सिर्फ चांस नहीं ले रहा। तो इसको मैं कंफर्म कर रहा हूँ। और वो जनाब भी मुझे बता नहीं रहे, इसलिए मुझे ही लगाना पड़ेगा। हाउ एवर आई लुक माई बेस्ट इन रेड, हाउ एवर लगा रहा हूँ, अल्लाह खैर करेगा। सो फॉर दिस वीक आई हैव अटेंडेड 3 seminars about the future of aviation। इसमें भी so for this week आई हैव अटेंडेड बिल्कुल यही जवाब है। मेरे 35 हो गए, टाइम अभी काफ़ी पड़ा, ये देख रहे हैं मतलब इजीली हो जाते हैं। अच्छा जी, हाउ मैनी सिबलिंग्स डू यू हैव, ये करेक्ट है और ये पहले आ चुका है इसलिए मुझे याद है। वी आर नॉट गोइंग ऑन वेकेशन, अनटिल अगस्त आएगा ना। वी आर नॉट, सॉरी थोड़ा टाइम लग रहा है। वी आर नॉट गोइंग ऑन वकेशंस, ये जवाब आ गया। और इसका जनाब हाँ जी, अनटिल ही सही है। और मार्टिन बेल all of the legal matters handles all of the legal matters for OTG plastic handles। ठीक है, अब उस तकरीबन सबका मीनिंग सिमिलर है तो इसलिए मैं फिर भी वही यूज़ कर रहा हूँ, ब्रेनले। और इसका जनाब हैंडल्स ही सही जवाब है। और ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डू यू नो विच डॉर विच हु डू यू नो व्हेन दिस डोर, व्हाई दिस डोर इज़ लॉक्ड। वैन भी अब देखें ना, वैन भी पॉसिबल है और वो भी पॉसिबल है। डू यू नो वाई दिस डोर इज लॉक्ड, वाई ही आएगा उम्मीद है। हाँ जी, वाई के ही वोट ज़्यादा हैं तो वाई ही लगा रहे हैं। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम आगे गीक की तरफ। अच्छा जी, जोसेफ वॉज नॉट होम व्हेन यू वेंट टू विजिट हिम।
जोसेफ वाज नॉट होम व्हेन यू वेंट टू विजिट हिम, वाज नॉट ही, वाज ही आएगा। ठीक है, आखिरी सवाल है, हमारे पास टाइम बहुत है इसलिए कंफर्म कर रहा हूँ। जोसेफ वाज नॉट होम व्हेन, अच्छा जी, वाज इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है जनाब, ये वाज करेक्ट आंसर है। और ये एंड टेस्ट की ऑप्शन आ गई है, ये एंड टेस्ट करें आप। आर यू श्योर यू वांट टू एंड टेस्ट? यस। भी फटाफट जान छड़ा मुंडिया साडी। अच्छा जी, माशाल्लाह मेरे 8.2 आए हैं। और हमारे जो पासिंग मार्क्स थे वो 6.0 थे। इस पर आपने कंटिन्यू विदाउट फीडबैक पे क्लिक करें, बैक टू fiverr.com करें, हमारी जो टेस्ट विंडो है वो बंद हो जाएगी और बूम, इंग्लिश स्किल्स टेस्ट डन हो गया। और ये पब्लिश की पे क्लिक करें, डन करें। और जनाब ये हमारी गिग जो है ये पहले ड्राफ्ट में थी, ये अब एक्टिव में आ गई है। ठीक हो गया। और ये तस्वीर शायद उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट कर ली है, शायद ये पहले किसी ने लगाई नहीं होगी या उनको भी उन्होंने अभी गेट नहीं किया, लेकिन ये अभी भी आपने गलती नहीं करनी। ठीक है, ये मेरी एक गिग आ रही है। इसी तरह अगर आपने बाकी बनानी है तो सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करके इस पर जैसे ये क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट ऑप्शन आ रही हैं। इतनी लंबी वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो है, सब कुछ आपके सामने लिया है। अच्छा जो एंड वाली बातें ये मैं वो कर रहा हूँ। ठीक है, इतनी लंबी, अब ये 1 घंटा 16 मिनट की वीडियो है, इतनी लंबी है, सबको डिटेल से बता दिया A to Z फाइबर अकाउंट बनाने के बारे में। फिर भी किसी को कोई भी बात समझ नहीं आई, वो डेफिनेटली मेरे से पूछ सकता है मैसेज पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, अरसलान के थ्रू, कोई भी मतलब वो पूछना चाह रहा है किसी भी तरीके से, आधी रात को, दिन को, वो मेरे से पूछ सकता है। गलती नहीं करनी, यूज़र नेम में गलती नहीं करनी, किसी वर्डिंग में स्पेलिंग में गलती नहीं करनी। और पायोनियर हमारी अब एक लास्ट चीज़ है, पायोनियर रह गई है। ये सिंपल आपका ये बन गया है। अच्छा इसके बाद आपने कुछ स्टेप्स हैं, जैसे ये अपनी ये करेंसी है ये आपने यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर में ही रखनी है। इसके अलावा और इसका एक मोबाइल जो ऐप है उसमें आपने लॉगिन कर लेना है। उसमें एक एक थोड़े चेंजेस करने पड़ते हैं, वो भी उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा क्योंकि वो मोबाइल पे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, वो भी मैं बना दूंगा आपको। फ़िलहाल आप सब लोग ये बनाएं। ठीक है, और इसके बाद का जो काम है फ़िलहाल ये बना लें आप सब लोग। और इसके बाद का काम भी मैं एक सेशन रख लेंगे, लाइव सेशन रख लेंगे, उसमें जब ये सब लोग बना लेंगे उसमें मैं ये सारी कुछ कई चीज़ें हैं कि हम ऑर्डर कैसे लें। ठीक है, और कैसे आपका ना मतलब फटाफट आपका जो काम है वो जल्दी जल्दी बस शुरू हो जाए, वो सारी चीज़ें मैं एक दफ़ा दोबारा इलेबोरेट कर दूंगा। ये सब आप देख रहे होंगे कि हमारी प्रोफाइल में जो हमारी हमने डिस्क्रिप्शन रखी थी वो ये जो हमारी सॉरी कनेक्टेड अकाउंट्स हैं, इंग्लिश टेस्ट टेकन आ रहा है, ये हमारी लैंग्वेजेस हैं। और ये स्किल्स ये ऐड करें, ग्रेजुएशन जो हमारी सॉरी एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, कहीं परेशान नहीं होना। अच्छा, अब अगर इतना डिटेल्ड रिव्यू में, एक तो पहली बात ये है कि कुछ समझ नहीं आया अब मेरे से पूछ लें। और अगर फिर भी कुछ पार्टिसिपेंट्स होंगे जिनको अभी ना कुछ समझ नहीं आ रहा, या जिनको पीसी भी इस्तेमाल नहीं करना आता, उम्मीद है वैसे होंगे नहीं डेफिनेटली। आप सब लोग पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, मेरे से ज़्यादा ही पढ़े लिखे हैं। तो ये मैंने ना इतनी डिटेल में वीडियो बनाने की वजह ये थी, अब मैं चाहता तो एक ये वीडियो यहाँ पे एंड करके जो टेस्ट मैंने दिया और एक नई वीडियो बना लेता टेस्ट के लिए। तो उसमें ये सारी चीज़ें मैंने आपको ना खुल के इसलिए बता दी कि जी मैं ये एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ टेस्ट देने के लिए, या ये जुगाड़ लगा रहा हूँ, ये 2 नंबरी कर रहा हूँ, फ्रॉड कर रहा हूँ फाइबर के साथ। वो बनाने की बताने की वजह यही थी, एक किस्म की ना ये मोटिवेशन होती है। मैं सच बता रहा हूँ कि भाई मुझे कई सवाल नहीं आते, तो इसलिए अगर आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनको कई चीज़ें नहीं आती तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ये जो मैं तस्वीर लगा रखी है ये तस्वीर मैंने ही बनाई है और मुझे नहीं आती थी बनानी। ठीक है, और अभी भी नहीं आती, अगर ये मुझे बनानी आए ना, मतलब ट्रिक्स हैं कुछ जिनसे बन जाती है। तो अभी आप लोग ये स्टार्ट लें, अच्छा काम है। और जब स्टार्ट ले लेंगे इंशाल्लाह आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। मुझे भी टाइम लगा था, लेकिन जितना टाइम मुझे लगा था, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं तो जितना टाइम मुझे लगा था
मैं आपका बहुत कम टाइम में वो सारा आपकी जो स्किल्स हैं वो आप में डेवलप करवा दूँगा। ठीक है, ये सिर्फ एक गर्ल्स को, वुमेंस को इनकरेज कर रहा हूँ क्योंकि उनको थोड़ी प्रॉब्लम होती है जॉब के लिए बाहर जाना, निकलना, टाइम निकालना, तो उसको इनकरेज कर रहा हूँ मैं। तो आप सब इस पे फोकस करें, अच्छा काम है और अच्छी आपकी अर्निंग हो जाएगी। और ये मैं जैसे उस दिन अपना, अच्छा ये हमारा अकाउंट बन गया है, ये अब हमारा ओके है बिल्कुल। इसमें आप ये अकाउंट बना लें, एक लाइव सेशन रख लें, एक इसमें कुछ हमारे चेंजेस मज़ीद करने होते हैं, वो मैं आपको उस पर बता दूंगा। ये सिर्फ फ़िलहाल आपका अकाउंट बिल्कुल ओके हो गया, इसमें आपने अपनी अपनी मर्ज़ी से बाकी की 6 गिग्स बना लें, बनाएं ना बनाएं वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। लेकिन ये आपका अकाउंट बिल्कुल ओके हो चुका है। लड़की की तस्वीर लग जाएगी यहाँ पे तो वो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो वो कई लोग होते हैं ना, बायर भी अगर ठहरा कुछ छाड़ने आ जाए वो ऑर्डर दे जाएंगे, जो चलो अच्छी बात है। तो ये मेरा अकाउंट है, जैसे सॉरी अभी देख रहे हैं ये लेवल 1 हो गया, मैं जूम करके दिखा देता हूँ। इसकी मेरी ये रिक्वायरमेंट्स, ये लेवल 1 हो गया। रिस्पॉन्स रेट मेरा 100% है, डिलीवर्ड ऑन टाइम, ऑर्डर कंप्लीशन, ये क्या चीज़ें हैं, ये सारी रिस्पॉन्स टाइम, ये सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर कर दूँगा, ठीक है। ये सबसे मेरा पुराना अकाउंट है और ये सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। ये एक बेहतर होगा लाइव सेशन में, अगर फिर भी आप लोग कहेंगे तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो जैसे ये अकाउंट की बनाई है, ये मैं आपको सबको ऐसी एक वीडियो बना दूँगा। अब तक के लिए मेरे ख्याल में ख़त्म करते हैं, ये हमारा अकाउंट बन चुका है और ठीक है। अब ये पायनियर अकाउंट रह गया है, उसके लिए एक बैंक अकाउंट चाहिए होता है और वो मेरे पास इस वक्त अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। और आप फ़िलहाल ये बना लें क्योंकि वो हमें ज़रूरत पड़ेगी जब हम अर्निंग कर चुके होंगे और जब हमने पैसे विड्रॉ करवाने होंगे। तो खैर अभी इतनी ज़रूरत नहीं है, डेफिनेटली हम सब स्टार्टर्स हैं, सेलर, न्यू सेलर्स हैं। तो तब तक मैं कोई अरेंज करके बैंक अकाउंट तो आप सबको पायनियर अकाउंट भी रजिस्टर करवाना जो है वो बता दूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और ये वीडियो एंड कर रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।